क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा हंसता है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबकी हेल्प करता है, लेकिन जब अकेला होता है तो उसकी आंखों में खामोशी का एक समंदर होता है। लोग कहते हैं ये तो इतना पॉजिटिव लगता है, उसको क्या हो सकता है, इसको तो सब कुछ भी नहीं हो सकता। मगर असल कहानी कुछ और होती है। असल कहानी कभी सामने नहीं आती, पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनका पेन कोई ना देख सके, उनका पेन छुप जाए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो मेरी वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। अगर आप में भी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वो डिप्रेशन होता है जैसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन होता है जिसमें बंदा बाहर से एक्टिव नज़र आता है। ठीक है, वो काम भी करता है, लोगों से बात भी करता है, स्माइल भी करता है, लेकिन अंदर से वो इमोशनल नम्बनेस, होपलेसनेस और फटीग से गुजरा होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसको PDD कहकर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो डिप्रेशन होता है ना, वो ज़्यादातर इंटेंस होता है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक चलता है। ठीक है, लोग इससे जब गुजर रहे होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि कोई जो है वो इस चीज़ का शिकार है, बिकॉज दे हैव सम फियर्स। आप लोगों को पता है कि कुछ लोग जो है वो अपनी जो अंदर वाली फीलिंग है ना, वो हाइड करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे फियर्स होते हैं। जैसे पहला फियर हो सकता है कि फियर ऑफ जजमेंट, दूसरा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, और तीसरा है कि सोसाइटीज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट का मतलब है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी बात किसी को बता दूंगा या अपने अंदर वाली फीलिंग किसी को बता दूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, पता नहीं लोग क्या मुझे कैसे परसीव करें, तो उसको ये डर होता है। ठीक है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग का मतलब है कि रोना उसको कमज़ोरी फील होती है, उसको लगता है कि रोना कमज़ोर होने की निशानी होती है। ये बातें उसे चाइल्डहुड से ही, क्योंकि हमें तो चाइल्डहुड से सिखाई जाती हैं ये बातें कि रोना नहीं चाहिए, वो लोग रोते हैं जो कमज़ोर होते हैं। उसके बाद है सोसाइटीज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। इसका मतलब है कि लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि यार कुछ भी ठीक नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सब पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव करने से पॉजिटिव नहीं हो जाता बंदा। ये कोई स्विच तो नहीं है कि हम ऑन कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ साइलेंट सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ ना, लोग अक्सर मिस कर देते हैं ऐसे उनको। ठीक है, या लाइट लेते हैं कि ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये तो होता रहता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप में भी ये सिम्टम्स हैं तो इसको लाइट मत लें। ये लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर चुप रहते हैं, दूसरों से अलग अलग रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा बातें करना उनको पसंद नहीं होता, हमेशा बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर उनको वक्त मिले भी ना फ्री का तो वो उनको पसंद नहीं होता। ठीक है, रात में नींद आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, सब कुछ करने के बावजूद खुद पर डाउट होता है उनको। ये सब साइंस हैं डिप्रेशन के। ठीक है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लोग नॉर्मल नज़र आते हैं। इन लोगों का समझ नहीं आता कि ये वाकई में कोई प्रॉब्लम में है। ठीक है, इस वजह से सब इनको नॉर्मल ले लेते हैं। तो इसका अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस सब का जो है वो कंटिन्यूसली अगर आप ये सब करते रहते हैं ना तो आपको इसका कितना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आता है। ठीक है, देखिए जब आप कंटिन्यूसली अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, डिसरेगुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई रहता है, यानी जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आप बर्नआउट, ब्रेन फॉग, एंजाइटी और इवन सुसाइडल थॉट्स तक आपको आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको आ सकती हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बुरी सी चीज़ है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है। इसलिए इसको लाइट कभी मत लें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ हीलिंग स्टेप्स दूंगी, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यह है कि आप अपनी फीलिंग्स को प्लीज़ एक्सेप्ट करें। ठीक है, उनको डिनाई मत करें। आप जितना उनको डिनाई करेंगे उतना आप लोग जो है वो बैड इम्पैक्ट की तरफ जाते जाएंगे। किसी ट्रस्टेड पर्सन से, किसी थेरेपिस्ट से अपने जो इमोशंस हैं वो ज़रूर शेयर करें, किसी दोस्त से शेयर करें, लेकिन ज़रूर शेयर करें, किसी से बातें करें। ठीक है, स्लो डाउन। अपने जो आप लोगों की एक थॉट है ना कि हाँ जी मैं परफेक्ट हो जाऊँ, वो प्लीज़ छोड़ दें। अपने आप को प्रेशराइज़ करना बंद करें। राइटिंग और जर्नलिंग मत छोड़ें, जितना आप कर सकते हैं राइटिंग ना उतना ज़्यादा करें।
इन सब से आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और देखिए एट द एंड मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस या जितना ज़्यादा आप फेक स्माइल्स रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अंदर से प्रेशराइज़ होंगे। और फिर जब आप प्रेशराइज़ होंगे तो आप एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि मेरा ये जो मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं अपने आप से, ये मैं पूरी कर सकूँ। और जब आप नहीं पूरी कर पाएंगे तो तभी तो आप डिप्रेस होंगे। ये तो चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं।